ये मर्डर पहली बार नहीं हुआ है पूरे गवंडी में, बल्कि ऐसे मर्डर कई बार हो चुके हैं। इससे पहले भी मैंने बताया था जाहिद के बारे में। उससे पहले हमने बहुत बड़े बड़े अनशन पे बैठे, मगर कोई भी असर यहाँ के गवर्नमेंट पे नहीं पड़ रहा है, यहाँ के प्रशासन पर नहीं पड़ रहा है। पुलिस प्रशासन, मैं क्या बताऊं इनको कि कितनी बार इनको कह दिया गया कि यहाँ ये प्रॉब्लम्स हो रहा है, यहाँ नशा बेचा जा रहा है, यहाँ इतना आम हो रहा है नशा, मगर ये लोग तस से मस नहीं हो रहे। ये पुलिस प्रशासन बताए कि कितनी बार कार्रवाई की है, ये नशा बेचने वालों पर, नशा करने वालों पर, किसी पर भी नहीं। ये लोगों को सिर्फ अपने काम से काम लेना देना है। यहाँ की प्रशासन जब से मैं नगर सेवकों की बात करूंगा, जब से 4 महीना हो गया आज नगर सेवक का टाइम हुए, कितनी बार ये लोग नशे पे बात किए। इससे पहले तो बहुत ये लोग रैलियां निकाल रहे थे, बहुत ये लोग दुनिया भर के अनाउंसमेंट करते फिर थे, बहुत इससे इस पर उस पर इनको सूंघ कर पता चल रहा था कि कौन से बाथरूम में कौन सा कोरेक्स रखा हुआ था, उनको ये मालूम पड़ जा रहा था। लेकिन अब इनको समझ में नहीं आ रहा है। इनके जीत जाने पर अब इनको लग रहा है कि पूरा नशा खत्म हो गया। इनसे भी रिक्वेस्ट है, और पर्सनली वो असदुद्दीन ओवैसी को रिक्वेस्ट है, जो सिर्फ हिंदू और मुसलमान करके वोट तो बटोर लेता है, ये मासूम लोगों का जज्बाती में लेके आकर वोट तो बटोर लेता है, लेकिन उसके बाद क्या? उसके बाद इनके डेवलपमेंट का क्या, इनकी नस्लों का क्या, यहाँ के एजुकेशन का क्या? कुछ भी नहीं। यहाँ की फैसिलिटीज का क्या? कुछ भी नहीं। वो सिर्फ अपने हैदराबाद में यहाँ पर जिसको भी जिता दिया वो खुश है, अपने मलाई खाने में लगा हुआ है। मैं पर्सनली यहाँ के एमएलए से भी रिक्वेस्ट करूंगा, और कितनी टाइम रिक्वेस्ट कर चुके कि यहाँ पर कार्रवाई होना चाहिए नशा बेचने वालों के खिलाफ, लेकिन किसी को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पुलिस प्रशासन को बोल बोल के थक गए। यहाँ पे एमएलए को, एमपी को पर्सनली लेटर दिए, यहाँ पे नारकोटिक डिपार्टमेंट को, एसीपी, डीसीपी, कमिश्नर, सभी लोगों को लेटर दे चुके कि यहाँ पर जाने जा रही है गवंडी में लोगों की। यहाँ पर आम हो गया है, मर्डर आम हो गया है, यहाँ पे हाफ मर्डर आम हो गया है, लेकिन किसी को भी फर्क नहीं पड़ रहा है। लोग यहाँ पर हमें जानवर की तरह ट्रीट कर रहे हैं। पूरी गलती ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी की। ये आखिरी में वो 15 मिनट स्टेज पर खड़ा होकर जो तेरा मेरा रिश्ता क्या और दुनिया भर के लोगों को जो जज्बात में लेके आकर वो मासूम लोगों का वोट ले लेता है, सबसे बड़ी गलती उसकी है। उसने कभी नहीं बताया कि आज मैं गवंडी में आया और गवंडी के लोगों का ये काम करके दिया हूं मैंने। ये आज तक इसने अपने किसी भी स्पीच में नहीं बताया। इसने ये बताया कि मुसलमान खतरे में है, मुसलमान वहां मारा जा रहा है, मुसलमान को ये परेशानी हो रही है। दुनिया भर की बात बोल बोल के ये लोग वोट बटोरने का काम करते हैं, लेकिन जब बात एक्शन की आती है, डेवलपमेंट की आती है, और बहुत अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी फैसिलिटीज की बात आती है, तो मुसलमान पीछे रह जाता है और ये हमेशा खामोश नजर आता है। प्रशासन कमजोर नजर आती है। आज से ये पहली बार नहीं है, कई सालों से बोलते हम लोग आ रहे, चिल्लाते हम लोग आ रहे। जब भी ऐसा मौका मिल रहा हम भूख हड़ताल पे बैठ रहे, कई दिनों तक भूख हड़ताल पे बैठ रहे। हमें प्रशासन, हमें एमपी आके जूस पिलाकर जा रहा है और ये कह रहा है कि आपसे नशा नहीं होगा, नशा बेचने वाले आप नहीं रहेंगे, नशा बेचने वालों पर कार्रवाई होगी, मगर कुछ भी नहीं हो रहा। पुलिस प्रशासन को हम कंटिन्यू लेटर दे रहे जाके कि सर नशा बेचा जा रहा है, नशे की वजह से ऐसा क्राइम हो रहा है, मगर कोई फर्क नहीं। और कोई फर्क इसलिए नहीं कि जाहिर सी बात है, मुझे ऐसा लगता है कि ये सारे लोग नशा बेचने वालों के साथ में जुड़े हुए, चाहे वो प्रशासन हो, पुलिस प्रशासन हो, या फिर जितने भी नेता यहाँ के नगर से हो के सब के सब जुड़े हुए इसलिए कि ये लोग इस मामले पर बात ही नहीं कर रहे। इससे पहले तो इन्हें बहुत याद आ रहा था नशा वहां बेचा जा रहा है। इससे पहले तो इन्हें बहुत मालूम पड़ रहा था नशा कौन बेच रहा है, कौन से बाथरूम में बेच रहा है, कौन सी गली में बिक रही है। इन्हें मालूम पड़ जा रहा था नेता लोगों को, लेकिन अब नहीं मालूम पड़ रहा है। अब ये अंधे हो गए, इनको नहीं समझ में आ रहा है कि नशा कहाँ बेचा जा रहा है। पुलिस प्रशासन किसी के घर में अगर कोई बाथरूम भी बन रहा हो तो इन्हें मालूम पड़ जाता है और वहां पे हफ्ता लेने खड़े हो जाते हैं, लेकिन इन्हें नहीं मालूम पड़ता है कि नशा कहाँ बेचा जा रहा है। ये हमसे पूछते हैं कि नशा कहाँ बेचा जा रहा है। हम कैसे बताएं तुम्हें नशा कैसे? तुम्हें हर चीज मालूम पड़ जाती है पूरे इतने बड़े क्षेत्र में, इतने बड़े इलाके में, इतने बड़े कौन सा एरिया, कौन सा घर, कौन सा बाथरूम बन रहा है, तुम्हें मालूम पड़ जाता है, लेकिन ये नहीं मालूम पड़ता कि कौन नशा बेच रहा है। हम फिर भी रिक्वेस्ट करते हैं सर, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं। आज आरिफ, इससे पहले जाहिद, इससे पहले अहमद, ऐसे बहुत सारे हमने अपनी आंखों से मर्डर होते हुए देखा है। आगे कई मर्डर होंगे, मुझे पूरा मालूम है, क्योंकि आप लोग एक्शन नहीं लेने वाले। फिर भी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि इस मामले पर एक्शन लिया जाए, नहीं तो आने वाले वक्त में ऐसे कई मर्डर होंगे।